अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक्निकल सॉल्यूशन। आज की हमारी नई वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। अपनी लास्ट चंद वीडियोस में हमने CM2 डोंगल शुरू की थी, जहां हमने उसके इंटरफेस की डाउनलोडिंग, उनकी इंस्टॉलेशन, मोबाइल ड्राइवर्स, CM2 ड्राइवर्स और अपनी लास्ट वीडियो में हमने CM2 डोंगल मैनेजर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। आप वहां जाके पहले उनको चेक कर लें, फिर यहां से आगे कंटिन्यू करें। अब यहां पे इस वीडियो को बनाने का मकसद CM2 के एक मेन इंटरफेस MTK, आप उसमें कैसे वर्किंग कर सकते हैं या उसका इंटरफेस कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब यहां पे चलते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। तो व्यूअर्स, आप यहां पे मेरी स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे हैं। अब मैंने सबसे पहले CM2 डोंगल अटैच की और CM2 MTK इंटरफेस ओपन करूंगा। तो व्यूअर्स, यह है हमारे पास CM2 MTK का इंटरफेस। जब आप इसे ओपन करते हैं तो 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड वेट करेंगे, तो जब डोंगल पीसी के साथ कम्युनिकेट करेगी और उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी टैब्स देख लेते हैं। एक है सेटिंग टैब, फिर है सर्विस, सिक्योरिटी, फ्लैश, एक्स्ट्रा और यूजर डेटा फोरेंसिक। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सेटिंग टैब में आना है, जो बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग में ही आते हैं उसकी। इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पे फाइल है, ये इस MTK के इंटरफेस की अपनी सेटिंग, और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप वर्किंग करेंगे आपको इस ब्लैक विंडो में नजर आएगी, यानी कि फोन के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम होगा वो आपको इस ब्लैक विंडो में नजर आएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें CM2 यानी कि चाइनीज मेडिकल टू MTK मॉड्यूल, और आगे उसका वर्जन दिया गया है। अब सेटिंग टैब में अगर हम यहाँ पे बात करें तो CPU प्लेटफॉर्म वर्क मोड। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी IC सिलेक्ट करेंगे। लास्ट गुज़श्ता चंद वीडियोस में जिक्र किया था, जहाँ पे हमने बूट केबल की वीडियोस पढ़ी थी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है कि ये CM2 बेसिकली ICs पे वर्क करती है। आपके जितने भी चाइना के फोन हैं उनमें CPUs लगे हुए हैं और वो CPUs डिफरेंट हैं। उनके नाम क्या थे वो भी मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फोन, अब आपको कैसे पता चलेगा जो कस्टमर फोन आपके पास लाया है उसमें कौन सी IC है या चिपसेट या CPU लगा हुआ है। जब तक आपको वो पता नहीं होगा, मैंने अपने फोन की IC सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे FP लिखा हुआ है, यहाँ पे SP, यहाँ पे FP अगेन और SP। FP स्टैंड फॉर फीचर फोन। जो आपके कीपैड के फोन है सॉफ्टवेयर में उनको फीचर फोन बोला जाता है, और यहाँ पे SP स्टैंड फॉर स्मार्टफोन। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप सबसे पहले IC सिलेक्ट करेंगे। IC सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी वर्किंग टैब्स में, जैसे ये सर्विस टैब है, सिक्योरिटी है, फ्लैश है, एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे आप वर्किंग कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास USB ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन है, ये USB को ऑटो डिटेक्ट करवा लेगा। आपको यहाँ पे उसको पोर्ट की लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर अगर आएंगे तो ये सिलेक्ट मॉडल पे अगर प्रेस करें तो ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें हमारे पास तो अनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे HTC के मॉडल भी कुछ हैं, LG के भी हैं, SP एंड्रॉयड भी कुछ मॉडल हैं। अब यहाँ से आप अपना फ़ोन सिलेक्ट करवा लेंगे। LG की K सीरीज़, D सीरीज़, आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे मज़ीद कुछ मॉडल देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 62 61 55 62 55 या 62 76। अब ये बेसिकली उस एग्जैक्ट IC के नंबर हैं जो आपके फ़ोन में लगी हुई है MTK की। अब यहाँ पे जो आपके पास है 625A, देन यहाँ पे डॉट हैं 62 61, यहाँ पे 62 55, और इसके मिड में जो डॉट हैं ये डॉट बेसिकली अब 62 55 से लेके 62 76 तक जितने भी आपके पास मॉडल हैं वो इस IC में आएंगे, और आप फोन कनेक्ट करके यहाँ पे अपना काम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है आप अपनी ये ICs कैसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब जब भी आप फोन मार्केट में लेने जाते हैं तो सबसे पहले गूगल पे या इंटरनेट पे उसे सर्च करते हैं, उसके बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन स्पेक्स देख लेते हैं आप। इसी तरह जब भी आप वो स्पेक्स देख रहे होते हैं वहां पे एक ऑप्शन होता है चिपसेट का, अगर कभी आपने गौर किया हो तो उस चिपसेट, बेसिकली वो जो चिपसेट है उसकी आईसी है, जो उसमें सीपीयू लगा हुआ है वो चीज है। तो यहाँ पे हम गूगल पे जाते हैं। एक तो तरीका है आप लिख लें आपके पास जो भी मॉडल है, प्राइस इन पाकिस्तान या जहां भी जिस कंट्री में भी आप हैं वहां पे ये लिखकर इजीली सर्च कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप जस्ट फोन का नाम लिखें, उसका मॉडल नंबर लिखें और आगे लिख लें फ्लैश फाइल। वो आपको बता देगा कि आपने किस इंटरफेस को ओपन करना है CM2 के और कौन सी आईसी नंबर है आपके फोन में। देन आप उस इंटरफेस को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपनी आईसी का एग्जैक्ट नंबर सिलेक्ट करके फिर आप टैब में आगे वर्किंग शुरू करेंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस पर फ्लैशिंग के हवाले से, रिपेयरिंग का या सिक्योरिटी का। तो अब यहाँ पे गूगल पे चलते हैं। जब आप गूगल पे आएंगे, गूगल के ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल लिख लें। फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी क्यू मोबाइल लिख लेता हूँ, या आप कोई भी मोबाइल सर्च करें, जैसे ये क्यू मोबाइल मेटल 1 है। अब इसके आगे मैंने आपको बोला है या फ्लैश फाइल भी लिख सकते हैं या प्राइस इन पाकिस्तान भी लिखें तो आपको इसकी आईसी नंबर मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल इंटर करने के बाद आप अगर यहाँ पे नीचे आए बेसिकली तो ये देखें क्यू मोबाइल मेटल 1 i6 MT 6580, यानी कि आपने MT के मीडिया टेक का इंटरफेस ओपन करके जो आईसी नंबर है वो 6580 सिलेक्ट करवानी है। अब यहाँ पे अगर मैं वापस चलूं, मेरे पास ये स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन का आपके पास ये लाइन है। अब यहाँ पे आपके स्मार्टफोन्स की आईसी शो हो रही हैं। यहाँ पे अब मेरे पास आईसी कौन सी थी, यहाँ पे अगर आप दोबारा मेरी स्क्रीन पे मेरे साथ देखें तो 6580। अब आपने दोबारा क्या करना है, अपना मीडिया टेक MTK का इंटरफेस सामने रखने के बाद यहाँ पे 6580 मैच करना है। तो ये देखें ये स्मार्टफोन सिलेक्ट है और यहाँ पे 6571 से लेके 6595 यानी कि 71 72 से लेके 95 तक जो भी इसमें मॉडल हैं वो इस आईसी में ऐड हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आईसी थी 6580 तो मैंने उसको यहाँ से इजीली सिलेक्ट करवा लिया। अब मैं नेक्स्ट टैब में जाकर यहाँ तक, अब आईसी सिलेक्ट करवाने के बाद इस टैब का काम बेसिकली खत्म हो जाता है। अब आप नेक्स्ट टैब में जाके उसके हवाले से कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फीचर फोन की आईसी सिलेक्ट करवा लेता हूं ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। अब यहाँ पे न्यू टैब में लिखते हैं क्यू मोबाइल। ये एक फीचर फोन है, आप अपनी मर्जी से, आपके पास या कस्टमर आपके पास जो फोन लाया उस हवाले से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अब क्यू मोबाइल K140 फ्लैश फाइल। अब यहाँ पे क्यू मोबाइल K140 फ्लैश फाइल सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे देखें आपको शो हो गया है कि ये किस इंटरफेस में और इसका आईसी नंबर आपके पास क्या है, SPD 6531, यानी कि ये CM2 के SPD इंटरफेस में ओपन होके 6531 इसकी एग्जैक्ट आईसी है। देन आप उसको वहां जाके सिलेक्ट करेंगे और फोन अटैच करके जो भी आप वर्किंग करना चाहते हैं वहां पे इजीली वर्क करेंगे। तो व्यूअर्स ये आपने देखा हमने यहाँ पे कितनी आसानी से अपने फोन की आईसीज या CM2 में जो अपने फोन सिलेक्ट करने हैं थ्रू आईसीज वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे देखें ये 87XX है। ये XX बेसिकली ये भी डिजिट्स हैं आपके पास, जैसे कि 8700 फिर 8701 यानी कि 8799। अब यहाँ पे 8799 तक जाने के बाद अब आपके पास आगे सीरीज चेंज हो जाएगी, फिर 8800 हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास CM2 में MTK के इंटरफेस में आईसीज की सिलेक्शन का तरीका। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी मुतालिक थी। आपने देखा हमने कैसे गूगल पे जाके अपनी आईसी सिलेक्ट करवाई और यहां से फोन सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी वर्किंग विंडो में चले गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में जहां पे हम इन टैब्स के बारे में या आगे जो इंटरफेसेस हैं उनके बारे में एक एक करके डीपली
स्टडी करेंगे। यहाँ पे अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, एट द एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहां हम किसी और टेक्निकल काम या इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, जहां पे हम इस CM2 को आगे इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे अपनी ऑनवर्ड वीडियो में आस्ता आस्ता करके। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।